हाँ जी, आज के बेसिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम वो मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया है, अलजेब्रा का पोर्शन। अलजेब्रा में सिर्फ हमने फार्मूले के रिविजन्स किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फार्मूले देखे हैं, एक आध क्वेश्चन, और उसके बाद हमने डिटेल से 1.5 घंटे की क्लास लगभग बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर की है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हमारा अलजेब्रा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इतने में, और हमारे जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग सॉल्व हो जाएंगे सब के सब, और आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक बात, ओके। आज के इस क्लास में हम लोग आपके क्लास 9th और क्लास 10th में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है उसको थोड़ा सा अपडेट करते हुए, यानी थोड़ा और एडवांस उसमें नॉलेज शामिल करके ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमको पूरे 11th और 12th में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जगह जगह पर यूज़ करनी है। ठीक है, केमिस्ट्री में तो बहुत कम यूज़ होगा ये, फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ होगा। समझ गए बात कि नहीं समझे? ठीक है ना, 11th में ही आप देखोगे हम लोग जब, हालांकि यूज़ तो लगभग हम जैसे ही कैलकुलेशंस वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूज़ शुरू हो जाएगा इसका, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ जाके हम लोग वेव के चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14-15 में। ठीक है, इक्वेशंस जब हम लोग साउंड पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा करेंगे अपन। ठीक, तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका हम पूरा ओवरऑल आज रिवीजन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तो इसको ध्यान से आपको पूरा देखना है, ध्यान से समझना है, सारी चीज़ें दिमाग में बैठानी है और इसका रिवीजन आपको करते रहना है टाइम पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए बनाई गई है, कहाँ पर ये काम करता है। तो आंसर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जब बनता है वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री वहाँ नहीं लगती। तो ये विशेष किसके लिए बनाया गया है, कहाँ लगाने के लिए, बोलिए? राइट एंगल ट्राइंगल पर ही ये लगेगा, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ये यूज़ भी नहीं होगा। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बनता हो, ऐसे ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन हम मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे हैं कि बार बार ट्राइंगल बनाएंगे, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया कंसेप्चुअल लेक्चर में आपको, फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में, कि फिजिक्स इज़ व्हाट? स्टडी ऑफ नेचर। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी स्टडी, कि वो किस नियम से हो रही हैं, इसकी स्टडी क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। तो फिजिक्स में ये नॉलेज कहाँ लगेगा? फिजिक्स नेचर का नॉलेज है, नेचर की स्टडी है, नेचर जहाँ हम रहते हैं, है ना, उस चीज़ की स्टडी है फिजिक्स। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ ट्राइंगल होना चाहिए, तब तो ये ट्रिग्नोमेट्री वहाँ लगेगी। फिजिक्स वही है ना। तो जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस नेचर में हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ जो नेचर बिखरा पड़ा है, वहाँ पर ट्राइंगल कहाँ बनता है नेचर में? तो आंसर है, जगह जगह बनता है। ठीक है, कैसे? देखिए, हम सब ग्राउंड पे रहते हैं, ठीक है ना, हम जिस ज़मीन में रहते हैं वो ऐसे प्लेन है, ग्राउंड, दिस इज़ ग्राउंड। और इस ग्राउंड पर जो भी चीज़ खड़ी है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खड़ी है। चाहे ये बिल्डिंग हो, दीवार, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाते हैं दीवार? 90 डिग्री। मैं खड़ा हूँ ग्राउंड में, कितना एंगल बनाते हुए खड़ा हूँ? 90 डिग्री। पेड़ खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। कोई चिमनी लगी हुई है ग्राउंड के ऊपर, ईंटा भट्ठा हो गया, चूना भट्ठा हो गया, चिमनी, जिससे हम स्मोक को बहुत ऊपर जाके छोड़ते हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन न फैले। चिमनी देखें आप, ईंटा भट्ठा वगैरह में, यहाँ से शहडोल जाते हैं तो एक चूना भट्ठा बना है, बहुत लंबी चिमनी है, देखें आप लोग? देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं? कभी देखो, मौका लगे तो, रोड साइड में ही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कैसे खड़ी रहती है ग्राउंड के ऊपर? 90 डिग्री परपेंडिकुलर, इस तरह से। देखो ये, अब इसको कुछ भी इमेजिन कर लो, ये वाला जो एंगल बनता है ये कितना बनता है ग्राउंड के साथ? हमेशा 90 डिग्री। दिस इज राइट एंगल। और अगर यहाँ मैं खड़ा हूँ और ये चिमनी का टॉप है, ये मेरी आँख से रे ऑफ लाइट निकली और मैंने चिमनी के टॉप को देखा, तो ये क्या बन गया? हाँ, ये उस समय बनता दिखता नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करेंगे तो आपको राइट एंगल इमेजिन हो जाएगा। तो राइट एंगल हर जगह है जहाँ हम नेचर में रहते हैं, इसलिए इसके कैलकुलेशन की ज़रूरत है फिजिक्स में। आ रही बात समझ में? ओके, सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, जो नेचर में जगह जगह पर आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये दो लाइन को देखिए, ये एक आंख से निकलने वाली लाइन और ये ग्राउंड वाली प्लेन लाइन है ना। ये दोनों लाइन इतने गैप में है ना। अगर चिमनी छोटा होता, जैसे
इसको ऐसे समझो ना, अगर ये चिमनी या पेड़ कुछ भी इमेजिन करो, ये मान लो इतना बड़ा है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझो, हंसो नहीं, ठीक है, ध्यान से समझिए, इसी से आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सपोज ये कोई पेड़ है, इसकी ऊंचाई सिर्फ इतनी है और आप यहाँ से इस पेड़ को देख रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये इसका टॉप है और ये इसका गैप देखिए, और ये वाले पेड़ को देखिए, और हम यहीं से इस पेड़ के टॉप को देख रहे हैं, तो ये दोनों लाइन, यानी ये आँख से निकलने वाली लाइन और ये ग्राउंड वाली लाइन के बीच का ये जो गैप है, झुकाव, ये इतना है, ये छोटा ये बड़ा, दिख रहा है ना, छोटा बड़ा, ठीक है। अगर ये और छोटा होता, ये इतना बड़ा होता ये, तो जब हम यहाँ से देखते ऐसे, तो ये वाला जो गैप था, ये गैप और छोटा हो जाता। समझ आ रही बात? तो ध्यान से देखो, ग्राउंड पर जो परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट जब छोटी होती है, तो जब हम देखते हैं उसको, तो हमारी आंख से निकलने वाली लाइन और ग्राउंड वाली लाइन, समझ रहे, बेस लाइन, इन दोनों के बीच का जो झुकाव होता है, झुकाव को हम बोलेंगे इंक्लिनेशन। क्या? इंक्लिनेशन। ये वाला झुकाव, ये झुकाव कम रहता है जब इसकी हाइट कैसी रहती है, छोटी, और अगर इसकी हाइट बड़ी हो जाए तो ये झुकाव दोनों लाइन का कैसा हो जाता है, थोड़ा बड़ा। अगर और बड़ी हाइट हो जाए जिस ऑब्जेक्ट को हम इमेजिन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारी आंख और ग्राउंड वाली लाइन दोनों के बीच का झुकाव यानी इंक्लिनेशन और ज़्यादा हो जाता है। तो ये इंक्लिनेशन किस पर डिपेंड करता है? जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। हाइट छोटा तो इधर बनने वाला इंक्लिनेशन भी छोटा, हाइट बड़ा इंक्लिनेशन भी बड़ा, हाइट और बड़ा इंक्लिनेशन और बड़ा। समझ आया? तो दो लाइन के बीच जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है, इसको हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। यूजुअली हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा, और इसको पढ़ते क्या है अपन? एंगल। आ रहा है समझ? आया या नहीं आया? आया ना भैया, बोलो। ये ऐसे, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, दोनों के बीच का ये जो झुकाव है, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल कई टाइप के हो सकते हैं ना, आपने पढ़ा है, ट्राइंगल कई बहुत तरह के होते हैं, वो एंगल की वजह से होते हैं। एक ये एंगल देखो 90 से छोटा है, तो इसको कौन सा एंगल बोलते हैं आप लोग? एक्यूट। एक 90 हो जाए तो ये राइट एंगल, और एक 90 से बड़ा हो जाए ऐसे, ये 90 से बड़ा हो गया, ये ऐसे गया, यहाँ पर पहुँचा था तो 90 हुआ, और आगे झुक गया, 90 से भी आगे चला गया, तो क्या बन गया? ऑब्ट्यूस। ये सारी कहानी आप जानते हैं पहले से ही एंगल के बारे में, ठीक है ना। हम अभी किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? ये राइट एंगल के बारे में, ठीक है ना। अभी हमारी स्टडी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो पहले तो आप एंगल समझ लो, व्हाट इज एंगल। अगर कोई आपसे पूछता है कि एंगल बोलते किसको हैं, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ मैं एंगल किसको बता रहा हूँ? कभी मैं उस एंगल को एक्यूट बोल दे रहा हूँ, कभी ऑब्ट्यूस बोल दे रहा हूँ, कभी राइट बोल दे रहा हूँ, लेकिन एंगल बोलते किसको हैं? तो सीधी सी बात, सरल भाषा में क्या, दो लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को। एक लाइन दूसरी लाइन पर कितनी झुकी हुई है, कितना इंक्लाइन है, उस झुकाव को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। आया भैया समझ में कि नहीं? अदरवाइज स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जाओगे तब तो बड़ा टेढ़ा हो जाएगा मामला, ठीक है। द रेवोल्यूशन ऑफ वन लाइन ओवर द अदर लाइन इज नोन एज एंगल। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जितना रिवॉल्व होती है, जितना घूमती है, उस गैप को एंगल बोलते हैं। तो ये थोड़े से टेक्निकल शब्द हो जाते हैं। इजी लैंग्वेज में क्या याद रखोगे? बोलिए। दो लाइन के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, सिंपल शब्दों में। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो एंगल कहलाता है। तीन तरह के होते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक बात, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलो, समझे ना? पक्का? हाँ। अब इस एंगल को नापते कैसे हैं? तो नापने के लिए हमारे पास बहुत तरह के सिस्टम हैं, समझ रहे हो? नापने के लिए हमारे पास सिस्टम यानी जुगाड़, बहुत तरह के जुगाड़ हैं। उसमें से कुछ प्रचलित हैं, कुछ SI में अडॉप्ट कर लिए गए हैं, और कुछ भूतपूर्व हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, जिनको हम यूजुअली यूज़ नहीं करते, खाली बताने के लिए कि ऐसा भी होता था, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आ गया समझ में ये? तो एंगल को हम कैसे नापते हैं? हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं। कितनी तरह के?
तीन तरह के, वो तीनों तरह के सिस्टम मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहली तरह का जो सिस्टम है जो बहुत पॉपुलर है, आज भी हम यूज़ करते हैं जगह जगह पर और उसी पर काम करते हैं, उसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, ठीक है ना। दूसरी तरह का सिस्टम जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। और तीसरी तरह का जो सिस्टम है एंगल नापने के लिए, बात किसकी कर रहे हैं, एंगल की, एंगल नापने के लिए, वो सिस्टम है सर्कुलर। और सर्कुलर सिस्टम को हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में एडॉप्ट कर लिया है। एसआई यूनिट हमने यहीं से बनाई है, इसी सिस्टम को उठा करके। अभी हम बात करेंगे पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कि एसआई सिस्टम क्या है। हालांकि क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए होंगे एसआई सिस्टम, पढ़े हैं, पढ़े हैं, पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये तीन तरह के सिस्टम क्या नापने के लिए बनाए हमने, एंगल, फॉर एंगल मेजरमेंट, फॉर एंगल मेजरमेंट लिख लेना। ठीक है, तीन तरह के सिस्टम चलते हैं। ठीक, यहां तक समझ आया। अब देखो ना, ये एंगल मेजरमेंट के तीनों सिस्टम, तीनों किस पर वर्क करते हैं, तो आंसर है राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब इसको समझिएगा ना, वापस से हम इसको फिर बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पर ये वर्क करता है। तो सपोज एक हमने यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ये दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाम अभी हम कुछ नहीं रख रहे हैं, लेकिन राइट एंगल है, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तीनों सिस्टम राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करते हैं। पहली तरह का जो सिस्टम है ये सेक्साडेसिमल, इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये होता है आपका 0 डिग्री, है ना, और यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल से बनाया हमने। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ 90 तो बनता ही है ना, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना, 90, परपेंडिकुलर है तो कितना 90। इन दोनों लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन है, गैप है, ये जो जगह दिख रही है आपको बोर्ड में, इतनी दोनों लाइन के बीच, इसको ना बिल्कुल इक्वल 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 हमने क्या किया, इसके 90 टुकड़े कर दिए। क्या किए, कितने पार्ट कर दिए, बोलिए जोर से, 90 पार्ट कर दिए। आ रहा है समझ में, कितने पार्ट, फिर से बोलो जोर से, 90 पार्ट। ऐसे बिल्कुल बराबर बराबर ऐसे 90 लाइन खींच दी हमने ऐसे, इसमें ये 90 आपको नहीं खींचना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि डेमोन्स्ट्रेशन भी इसका बढ़िया से हो जाए। ये ऐसे, ये टोटल कितनी लाइनें हो गई, 90 लाइनें हो गई। अब यहाँ से हम गिनती लिखना शुरू कर दिए, 0 1 2 3 4 और एक ऐठो लाइन है 90, ये 90 लाइनें बन गई, है ना। और ये जो एक लाइन बनी, एक गैप बना, सबसे छोटी लाइन 90 लाइन खींचने के बाद सबसे छोटी जो गैप बनी, इसका नाम हमने रखा 1 डिग्री। ये क्या है बोलो, इसमें 1 2 3 4 नाम रखे ना। तो ये वाला जो गैप बना, ये सबसे छोटी लाइन, सबसे पहली लाइन और इस बेस लाइन के बीच, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। इसको डिग्री में मेजर कर रहे हैं। किस में नापते हैं, बोलिए, डिग्री में नापते हैं। समझ आया ये, हाँ जी। तो ये हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये ठीक है, आ रहा है समझ में ये, ठीक है। तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को, वन राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 90 पार्ट में, और एक पार्ट का नाम क्या रखते हैं, 1 डिग्री। तो टोटल कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री। तो यहां पर देखो, वन राइट एंगल कितना डिग्री में बट गया, 90 डिग्री। और डिग्री के लिए ये ऐसे गोला गोला सिंबल बनाते हैं ना, छोटा सा O या 0 ऊपर में, ठीक है। हो गया ये, बोलो, यहां तक समझ आया। एक राइट एंगल कौन से सिस्टम में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में। और इसमें मेजरमेंट किस में कर रहे हैं हम, ये जो इतना गैप बना छोटा छोटा, डिग्री में। इसका नाम क्या रखे, डिग्री।
ठीक है ना। ये जो छोटा एक राइट एंगल के 90 टुकड़े किए, उसमें से जो एक टुकड़ा बना, उस एक टुकड़े का नाम क्या रखे? 1 डिग्री, डिग्री रख दिए, ठीक है। 2 टुकड़े लेंगे तो 2 डिग्री, 3 टुकड़े लेंगे तो 3 डिग्री, 4 टुकड़े 4 डिग्री, 90 टुकड़े 90 डिग्री, डिग्री यहाँ से आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ना ये 1 डिग्री उठाया, ये वाला, मैं इसको इधर साइड में बना रहा हूँ ना, ध्यान से देखना, ये 1 डिग्री वाला यहाँ उठाया और इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ 1 डिग्री को वापस से, ये ऐसे हमने जूम किया, ठीक है। ये सिर्फ ये 1 डिग्री, 2 लाइन ये वाली ले रहा हूँ और थोड़ा इसको मैं जूम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये 0 है, ये 1 डिग्री है, ये जो गैप है ये 1 डिग्री है, एंगल कितना है? ये 1 डिग्री। इसके फर्दर हमने फिर 60 पार्ट किए इससे, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं उसमें 1 डिग्री से भी छोटे एंगल मेज़र करेंगे, समझ आया? 1 डिग्री से भी छोटे छोटे एंगल हमको नापने हैं, ठीक है। तो हमने ना ये 1 डिग्री पकड़ा, ठीक, और इसको पकड़ के इसके भी टुकड़े करने शुरू किए, लेकिन इसके 90 टुकड़े नहीं करेंगे, हमने सिर्फ इसके 60 पार्ट किए। कितने? 60, समझ रहे हो? ऐसे 60 लाइनें हमने ऐसे खींच दी इनके बीच, इक्वल डिस्टेंस में 60 टुकड़े कर दिए, 60, ठीक बात। और जब 1 डिग्री, ये जो पूरा गैप था ये 1 डिग्री का गैप था, इस 1 डिग्री के कितने टुकड़े किए? 60। इसमें से जो एक टुकड़ा बना, ये एक टुकड़ा, इस एक टुकड़े का हमने नाम रखा 1 मिनट। क्या नाम रखे? 1 मिनट। तो 1 डिग्री के कितने टुकड़े करने हैं? ये 1 डिग्री है ये वाला, इसके कितने टुकड़े किए? 60। तो 1 डिग्री किसके बराबर हुआ? 60 टुकड़ा। उस एक टुकड़े का नाम क्या? 1 मिनट। तो 60 टुकड़े हैं तो कैठो मिनट हो गए टोटल? यहां से लेके यहां तक 1 डिग्री के अंदर ये टोटल कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। समझ आ रहा है बात? तो 1 डिग्री का एंगल किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। ध्यान से समझना, 1 डिग्री, डिग्री का नोटेशन ये है, ठीक है, और ये किसके बराबर हुआ? 60 मिनट्स के बराबर हुआ, और मिनट्स का नोटेशन ये है, ये छोटा सा ऐसे डैश लगा देंगे ऊपर में 60 के ऊपर। समझ आ रहा है? डिग्री का साइन समझ में आया? मिनट का साइन समझ में आया? आया कि नहीं आया? जोर से बोलो। आया। तो फिर से, एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं? एक राइट एंगल में कितने डिग्री? 90। और 1 डिग्री में कितना एंगल होता है? वो 60 मिनट एंगल है ना, याद रखना। हम बात किसकी कर रहे हैं? ओवरऑल एंगल की। उसका नाम मिनट रख दिए हैं, जबकि वो है क्या? एंगल है। समझ गए? तो 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। समझ गए बात? तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? ये छोटा सा कैलकुलेशन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी गुड। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में इसको 1 बनाओ ना भाई, तो इसको कहाँ भेजना पड़ेगा? इस पार। तो ये 60 इधर आके डिवाइड में लग जाएगा, 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है? 1/60 डिग्री। ओके। फिर से इससे भी छोटी कैलकुलेशन हमको फिजिक्स में करनी है। आया समझ में? तो हमने ना ये जो सबसे छोटा मिनट था, ये 1 मिनट, ये गैप दिख रहा है ना 1 मिनट का, इस 1 मिनट के भी 60 पार्ट किए। कितने टुकड़े किए? 1 मिनट, ये छोटा सा 1 मिनट, इसके भी 60 हिस्से किए, 60 पार्ट, और उस एक पार्ट का नाम क्या रखा? मिनट। तो 1 मिनट के अंदर कितने टुकड़े हैं? 60। हर टुकड़े का नाम क्या है? सॉरी, सेकंड, नॉट मिनट। इसके हमने 60 टुकड़े किए। अब मैं यहाँ पे ये वाली लाइन दिखा रहा हूँ, ये ऐसे जूम करके, ये 0 है और ये 1 मिनट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 लाइन समझ आ रही है? इसके भी कितने हिस्से किए? कितने डिवीजन बनाए? 60। और हर पार्ट का नाम क्या रखा? सेकंड, सेकंड, सेकंड। ये जो एक लाइन है ये 1 सेकंड है, दूसरी 2 सेकंड। तो 0 से लेके 1 मिनट तक कैठो लाइनें हैं? 60। हर लाइन का नाम क्या है? सेकंड। तो कैठो सेकंड हो गई? 60 सेकंड। समझ आ रहा है? इतने छोटे एंगल हम नापेंगे आगे चल के फिजिक्स में, इसलिए इसके टुकड़े कर रहे हैं। तो 0 से 1 यानी 1 मिनट के अंदर कितने एंगल होते हैं? 60 सेकंड। एक पार्ट का नाम सेकंड रख रहे हैं। सो 1 मिनट, इसके अंदर 60
सेकंड। और सेकंड के लिए सिंबल देखो, ये 2 बार ऐसे लगा देना आपको, डैश, डबल डैश। ये सिंबल पहचान लेना, ये सिंबल लगा है इसका मतलब डिग्री है, ये सिंबल लगा है इसका मतलब मिनट है, और डबल डैश लगा इसका मतलब सेकंड। तो अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं, देखो 65 ये, ठीक है, 3 ये और 2 ये, तो इसको क्या पढ़ोगे? 65 डिग्री, 3 मिनट और 2 सेकंड, ऐसे पढ़ते हैं। ये ऐसे एंगल नापना है, दूसरे चैप्टर में आ जाएगा एंगल का कैलकुलेशन, अभी आपको इसी तरह नापना पड़ेगा। डिग्री में, मिनट में, सेकंड तक जाएंगे हम आगे, और फिर सेकंड का मिनट में कन्वर्जन, मिनट का आवर में कन्वर्जन, या मिनट का एंगल में कन्वर्जन डिग्री में, ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी यूनिट एंड मेजरमेंट में, याद रहेगा, वहाँ यूज़ होगा ये। तो ये समझ आया भाई, ये कौन सा सिस्टम चल रहा था अभी, ठीक है। तो डिग्री, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, या सेकंड से मिनट, मिनट से डिग्री, कैसे कन्वर्ट करना है, इंटर कन्वर्जन फिर हम यहाँ से उठा लेंगे। बोलो क्लियर यहाँ तक कि नहीं है? है ना? ओके। इसके बाद का हमारा जो सिस्टम है इसको समझो ना, ये मिटा दूँ ना एंगल वाला, तो ये आप नोट कर चुके। सेकंड जो हमारा सिस्टम है, अभी हम एंगल की बात कर लेते हैं। दूसरी तरह का सिस्टम देखो, सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंट का मतलब होता है 100। रोमन में 100 को क्या बोलते हैं? सेंट। समझे कि नहीं समझे? समझे? सेंट, सेंचुरी, सेंट से ही बना ना, URY लगा देंगे तो सेंचुरी पढ़ोगे उसको, सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। वो सेंचुरी वर्ड बना किससे है? सेंट से। तो सेंट का मतलब क्या हुआ? 100 हुआ। इसका क्या मतलब है? देखो, ये पहले चलता था, इसको हमने फिर छोड़ दिया। हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल लेते हैं। राइट एंगल में हम ये सब जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है राइट एंगल। इसके ना 100 टुकड़े कर देते हैं। अभी हमने कितने टुकड़े किए थे यहाँ? 90 टुकड़े। अब हम कितने टुकड़े करते हैं? 100। कितने? तो इमेजिन कीजिए ये 100 ठो लाइन है, और ये जो एक टुकड़ा बनता है, ये एक टुकड़ा, इसका हम नाम रखते हैं 1 ग्रेड। क्या नाम रखते हैं? ग्रेड। तो 0 से 90 डिग्री यानी 1 राइट एंगल में क्या ठो पार्ट है? कितने टुकड़े हैं? 100। एक टुकड़े का नाम क्या है? ग्रेड। तो क्या ठो ग्रेड हो गए? 100 ठो ग्रेड हो गए। तो 1 राइट एंगल किसके बराबर हुआ? 100 ग्रेड के बराबर हुआ। ये इस सिस्टम में, यहाँ सेंट है, समझ जाइए, 100 100 100 यूज करना है हमको। तो 1 राइट एंगल में, 1 राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं? 100 ग्रेड्स। ठीक है, ये बहुत छोटा है, इससे भी छोटी क्वांटिटी मेजर होती है उसमें। उसके 100 टुकड़े हुए हैं ना, इसके सिर्फ 90 हुए थे, और 90 के बाद इसमें 60 टुकड़े किए थे, इसमें फिर से 100 टुकड़े करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, देखो ये एक ग्रेड उठाया, एक ग्रेड, एक ग्रेड, थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, दिस इज 0 to 1, 1 ग्रेड, 1 ग्रेड के फिर से 100 टुकड़े किए। कितने टुकड़े? हाँ, यहाँ पर जब हम मिनट बना रहे थे तो 1 डिग्री के कितने टुकड़े किए थे? 60। यहाँ पर 1 ग्रेड के कितने टुकड़े करते हैं? फिर से 100 टुकड़े। बिल्कुल 100 बराबर बराबर लाइन हमने यहाँ खींच दी, 100 ठो। इसमें से जो एक लाइन बनी, एक, इसका नाम हमने रखा मिनट। मिनट, 1 मिनट। तो क्या ठो लाइन खींचे हैं? ये 1 ग्रेड है, 1 ग्रेड, 1 ग्रेड के बीच क्या ठो लाइन है? 100। हर लाइन का नाम क्या है? मिनट। तो क्या ठो मिनट हो गए? 100 मिनट। तो एक ग्रेड के अंदर कितने मिनट होते हैं? 100 मिनट। ठीक है, ये सिंबल आप मिनट का लगा सकते हो, डैश वाला। उसके बाद 1 मिनट को फिर आप यहाँ से 1 मिनट उठाएंगे, 1 मिनट उठा के फिर उसके 100 पार्ट करेंगे, और एक पार्ट का नाम क्या रखेंगे? सेकंड। तो क्या ठो सेकंड हो जाएंगे? 100 सेकंड इस 1 मिनट के अंदर। समझ गए? तो यहाँ पर इस 1 मिनट के अंदर 100 सेकंड्स होते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये पुराने ज़माने में चलता था, इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत छोटा कैलकुलेशन करके दे देता है। इससे बड़ी बड़ी चीज़ हम नापते हैं, ये उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक बात। ये 2 तरह के सिस्टम हो गए,
तीसरी तरह का सिस्टम देखो, ये नोट कर लिया आपने, कर लिए। तीसरी तरह का जो सिस्टम आ रहा है सर्कुलर सिस्टम, ये इतना पॉपुलर है कि इसको एसआई सिस्टम में अडॉप्ट किया गया है और ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, पूरी दुनिया में ये चलता है, ठीक है ना। तो अगर हमको इस देश से उस देश, दूसरे देश में कम्युनिकेशन करना है, एंगल बताना है, तो वो डिग्री नहीं समझेगा, वो ग्रेड नहीं समझेगा, उसको हमको इसी सिस्टम में बात करके बताना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर यही चलता है। समझ आई बात? तो उस पर हम बात करते हैं, ये आप नोट करें। देखो थर्ड, सर्कुलर सिस्टम। इसका नाम ही सर्कुलर सिस्टम है, तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक, ऐसे, ये एक सर्कल है, तो इसका एक सेंटर भी होगा, है ना। ये हमने यहाँ पे सपोज सेंटर ले लिया इसका, दिस इज ओ, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से इसको क्या बोलते हैं जी, सरकमफ्रेंस, है ना। सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ध्यान से समझना, दिस इज रेडियस, स्मॉल आर बोल दे रहा हूँ इसको मैं, मीटर सेंटीमीटर जिसमें नापना है उसमें नाप लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक स्केल पटरी रख के ये लेंथ नाप सकते हैं कि नहीं, 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, नाप सकते हैं ना। तो यहाँ से इसको हम नाप लिए, सपोज स्केल रख के 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सपोज कितने सेंटीमीटर का आया, 5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। ओके, ये यहाँ पर टच करता है, तो यहाँ से जितनी लंबी रेडियस की लेंथ थी, जितनी लंबी रेडियस की लेंथ थी, उतना ही लंबा लेंथ हम इस सरकमफ्रेंस में चलते हैं। कितना चलना है हमको, 5। सो दिस इज 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट ये वाली लेंथ किसके बराबर हो गई, बोलिए, रेडियस के बराबर हो गई, हो गया 5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है कि थोड़ी सी घूमी हुई है, घूमी हुई है, और ये सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस है, और ये पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का टुकड़ा है। सर्कल के टुकड़े को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, सेगमेंट तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं सर्कल के टुकड़े को, छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, क्या बोलते हैं, नहीं याद है, ये ऐसे याद करो थोड़ा। ये ए है, ये बी है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, इस रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से भी आ सकते हो, ए से भी। इसको क्या बोलते हैं, जोर से, जोर से बोलो, सेक्टर बोलते हैं। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को, ये एरिया क्या कहलाता है फिर, है? अगर ये सेक्टर है तो फिर ये एरिया क्या है, ये सेक्टर है, एरिया। इसको बोलते हैं आर्क, क्या बोलते हैं जी, आर्क। आया याद, ये छोटा आर्क, और ऐसे आओगे तो ये बड़ा आर्क, मेजर आर्क, और ये माइनर आर्क, है ना। तो यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक सर्कल का टुकड़ा है, ये है ना, पूरा सर्कल तो नहीं है, टुकड़ा है और कर्व है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्क। इस आर्क की लंबाई किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है ना। आर्क को हम एल से दिखाते हैं, स्मॉल एल से। किससे दिखाना है, स्मॉल एल से। रेडियस को स्मॉल आर से, है ना, दोनों की लेंथ बराबर है। और ये वाला आर्क जिसकी लंबाई खुद रेडियस के बराबर है, जब ये सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है, सबटेंड करना वर्ड याद आ रहा है, सबटेंड कराने के लिए शर्त क्या है, जो पार्टी एंगल सबटेंड करवा रही है सेंटर पर, उसके दोनों एंड से एक एक लाइन सेंटर पर जाने चाहिए। याद आया? तो ये आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है, तो इस आर्क के दोनों एंड से ये लाइन ले आए हम यहाँ पर। ये एंगल किसने सबटेंड किया, आर्क ने, है ना। ये भी रेडियस है। अब बताओ, इस आर्क की लेंथ, इस रेडियस की लेंथ दोनों बराबर है ना, बराबर। तो जब एक ऐसा आर्क सेंटर में एंगल सबटेंड करे जिसकी अपनी लंबाई किसके बराबर हो, उस सर्कल के रेडियस के बराबर, उस समय जितना एंगल यहाँ बनता है सेंटर में, उस एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं, बोलो, दिस इज 1 रेडियन।
आया समझ? नहीं आया, ऊपर से चला गया। आया। 1 रेडियन किस एंगल को बोलते हैं? कितने एंगल को? जब कौन एंगल सबटेंड करे सेंटर में? आर्क, और उस आर्क की लंबाई कितनी हो? उसी सर्कल के रेडियस के बराबर। तो जब आर्क और रेडियस सेम हो जाते हैं और उस समय आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा होता है सेंटर में, वो कितना होता है? 1 रेडियन। आया समझ? मैं उसका डेफिनेशन नहीं लिखूंगा ना, ये मैंने समझाना था, मैंने समझा दिया। ओके, ध्यान में रखना है इसको। सो दिस इज 1 रेडियन। लिख भी सकते हो चाहो तो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। हाँ, ये जो रेडियन में हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं एंगल नापने की, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, ये चलता है एसआई सिस्टम में, डिग्री नहीं चलता। समझे बात कि नहीं समझे? बोलिए बोलिए बोलिए, समझ गए ना? ओके, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। किसके किसके बीच में? ये है एंगल, ठीक है, ये है रेडियस और ये है आर्क। एंगल, रेडियस और आर्क, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, आगे भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। और वो रिलेशन ये है कि जो भी एंगल बनता है वो हमेशा इनके रेशियो से बनता है। किसके रेशियो से? आर्क अपॉन रेडियस। ये आप याद रखोगे, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू, आर्क को हम एल से दिखा रहे हैं, रेडियस को आर से दिखा रहे हैं, सो एंगल इज इक्वल टू एल बाई आर। ये बहुत पॉपुलर रिलेशन है, आगे सेकंड चैप्टर में जगह जगह यूज होगा, ठीक है। ओके, ये क्लियर यहाँ तक? बोलिए, आगे बढ़ूँ फिर मैं, है ना? हाँ, अब थोड़ा सर्कल को देखो। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप, यानी ये वाला एंगल 1 रेडियन है, तो टोटल कितने रेडियन बन सकते हैं? 1 रेडियन इतना है, तो दूसरा रेडियन यहाँ कहीं पे आएगा, आएगा, तीसरा रेडियन यहाँ कहीं पे आएगा, चौथा रेडियन यहाँ कहीं पे आएगा, 5वां रेडियन यहाँ कहीं पे आएगा, 6वां रेडियन यहाँ कहीं पे आएगा। दिख रहा है? इमेजिन हो रहा है? तो यहाँ तक सपोज एक लाइन आई और कितने रेडियन एंगल बने? 6 रेडियन। अभी थोड़ा सा ये गैप रह गया, तो थोड़ा सा और होगा, 6 से थोड़ा और ज़्यादा, 6 पॉइंट समथिंग इतना रेडियन होगा। तो जब हम ये गैप नापते हैं तो टोटल रेडियन बनते हैं, डेसिमल में अगर हम उसको कन्वर्ट करें 6.28, और ये नंबर आगे बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक। इतने रेडियन। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा? ध्यान से समझना ना, यहाँ लिखता हूँ। यहाँ से देखो, दिस इज 1 रेडियन, तो ये 2 रेडियन होगा, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन। थोड़ा सा गैप बच गया तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा रेडियन। पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक सर्कल कंप्लीट होने में टोटल कितना रेडियन होता है? एक सर्कल पूरा कंप्लीट होने में 6.28, और आगे भी डिजिट होते हैं, मैं अभी फिलहाल इतना लिख देता हूँ, 6.28। ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। कितने रेडियन? रेडियन को RAD लिख सकते हैं अपन, ठीक है। एक सर्कल कंप्लीट हो गया। हुआ? हुआ कि नहीं? इसका हम एक नाम रख देते हैं, और ये नाम क्या होगा? पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू के बराबर है ये, ठीक है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये भी 2 से डिवाइड हुआ, कितना हुआ? पाई। इसको 2 से डिवाइड करो, 3.14, ये ऐसे आगे जाता जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है? 3.1472, इसी की ना। और इसको आप एक्सपांड करोगे तो यू विल राइट लाइक दिस, ये 22/7। दिख रहा है? दिख रहा है? ये रेडियन में इसकी वैल्यू है। इसको हमने नाप के देखा है, 6.28 समथिंग कुछ आता था, तो उसको हमने नाम क्या रखा? 2 पाई, है ना। 2 से डिवाइड करके देखो, पाई की वैल्यू मिल गई 3.14। ये तो आप जानते हो, 9-10 से बनाते आ रहे हो ना, पाई की वैल्यू ये रख के मैथ्स में 3.14, याद है ना। ये रखते हो या ये रखते हो, दोनों में से कोई एक रखते हो। तो ये वैल्यू, इसका नाम क्या रखा हमने? पाई। इसको डबल कर दिया तो ये भी डबल हो गया, कितना हो गया? 2 पाई। और 2 पाई में एक सर्कल कवर हो जाता है। तो ये पूरा एंगल, ध्यान से देखना आप, ये पूरा एंगल, ये बेस यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये ऐसे चलना शुरू किया था, और ऐसे चलते हुए आ रहा था ऐसे, और वापस से यहीं पे पहुँच गया था 0 पे, है ना। ध्यान से देखना,
ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहीं पर आ जाता है घूम के, ये वाली लाइन, ये बेस लाइन ऐसे घूमा और ऐसे वापस वहीं पे आ गया, पूरा एक चक्कर घूम लिया, एक सर्कल हो गया। कितने रेडियन घूमा? 6.28। या आप क्या बोल सकते हो कितने रेडियन घूमा? 2 पाई रेडियन। इसको भी किस में बोलना है? रेडियन। तो एक चक्कर टोटल कितना रेडियन होता है बताओ? 2 पाई रेडियन। आधा चक्कर कितना रेडियन होगा बोलिए? पूरा सर्कल घूम गए तो 2 पाई रेडियन, आधा सर्कल घूमेंगे तो आधा सर्कल कहां पे होगा? देखो यहां से चले यहां पर आए, ये यही है ना आधा सर्कल। यहां से चले यहां पे आए, आधा सर्कल कंप्लीट हुआ तो कितना रेडियन? पाई। और आधा घूम गए, पूरा सर्कल आ गए, कितना रेडियन? 2 पाई। आ रहा है कुछ समझ में? ये रेडियन की लैंग्वेज में बात हो रही है। 0 पाई 2 पाई। समझे? समझे नहीं समझे? समझे, ध्यान से समझो। यहां से चले 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 यहां पहुंचे, पूरा सर्कल हो गया क्या? कि आधा सर्कल हुआ? आधा सर्कल कितना रेडियन होता है? ये वाली लेंथ कितनी, या सॉरी ये एंगल कितना डेसिमल में? इतना। आधा सर्कल घूमे तो यानी इतना रेडियन में, ये बोल सकते हैं पाई। और चले 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 यहाँ आ गए, पूरा सर्कल हो गया, एक बार कंप्लीट हो गया सर्कल, तो ये पूरा एंगल रेडियन में कितना बन गया? 2 पाई। और उसका डेसिमल में वैल्यू ये होता है 6.28। एंगल नाप रहे हैं ना, ये लेंथ नहीं नाप रहे हैं, याद रखना। यहाँ बनने वाला एंगल नाप रहे हैं। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है? ये समझ आया रेडियन में कितना एंगल कहाँ बनता है? आया कि नहीं आया? आया। अब देखो ना 2 पाई रेडियन डिग्री में अगर हम इसको नापते तो डिग्री में कितना होता बताओ मुझे? ये है, इस लाइन को देखो, इसको घुमाना है ऐसे। जब ये लाइन यहाँ पर है तो कितना डिग्री? 0। ये लाइन घूम के यहाँ पे पहुँच जाए तो कितना डिग्री? ये लाइन घूम के यहाँ पे पहुँच जाए तो कितना डिग्री? और ये लाइन और नीचे घूम के यहाँ पे पहुँच जाए तो कितना डिग्री? 90 बढ़ाते जाओ ना। 0 से 90, 180, फिर 90 न गया, कितना हुआ? 270। और ये घूम के वापस यहीं पे आ गया तो कितना डिग्री? 360 डिग्री। यहाँ तक समझ आया? फिर से ध्यान दो, इधर यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, वापस यहीं पे आ जा रहा हूँ। डिग्री में बताओ कितना डिग्री? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना डिग्री होता है? 360। और ये आपने डिग्री में बताया इस एंगल को कि 360 हुआ। इसको रेडियन में बताओ कितना, एक चक्कर कंप्लीट घूमने में? 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर हुआ? 360 डिग्री। तो रेडियन और डिग्री का संबंध समझ में आया? 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री। ठीक है? ठीक है? तो 2 पाई रेडियन 360 के बराबर, तो 1 पाई रेडियन 1 पाई रेडियन, इसको हमने हाफ किया, 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना डिग्री? आया समझ? आया कि नहीं आया? इसको और 2 से डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड करते जाओ, देखो 2 से डिवाइड करो, इसको कितना बनाइए? तो 90 डिग्री। इसको 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना रेडियन के बराबर हुआ? पाई/2 रेडियन। तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं रेडियन में? बोलो, ये 90 डिग्री में है ना, रेडियन में लिखना है तो क्या लिखेंगे? पाई/2 रेडियन। ठीक है? रेडियन का सिंबल मैथमेटिक्स में मैं आपको बताता हूं। अगर रेडियन में हमको एंगल लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, देखो AC लगा देते हैं ऊपर। लेकिन अभी आपको फिजिक्स में ये यूज नहीं करना, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मैथ्स में पढ़ोगे आप, दूसरे तीसरे चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है ना? बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? समझ में तो आया कि नहीं आया? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? और जोर से आया ना? ओके। इसको और डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये? कितना? 45 डिग्री। या इसको थोड़ा और अपन ऐसा करते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे,
समझ रहे हो ना। 3 से डिवाइड करो इसको, 60। तो हम बिल्कुल एकदम सीरियल से उतर रहे हैं ना, जैसे आपके एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, याद रखना 360, 180, 90, 60, फिर आएंगे 45, 30, 0, ऐसे उतर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने 3 से डिवाइड किया, 60 डिग्री बनाइए। इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, π/3 रेडियन। तो 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिखना, π/3। 60 डिग्री यहाँ कहीं फंसता है तुम्हारा, ऐसे सपोज यहीं कहीं पे फंसता होगा। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3 रेडियन, ठीक है। चलो इसको बताओ, इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आया ये, 45 डिग्री। तो इसको भी 2 से डिवाइड करो, कितना, π/4। वेरी गुड, दिस इज π/4 रेडियन। तो 45 डिग्री कितना रेडियन होता है, π/4। और कर लो, इसको डिवाइड कर लो 2 से, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा ये 2 से डिवाइड होने पे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना हुआ, बोलो ना जोर से, π/6 रेडियन। तो देखो 30 डिग्री कितना रेडियन होता है, π/6। 45 डिग्री कितना रेडियन होता है, π/4। 60 डिग्री कितना रेडियन होता है, π/3। 90 डिग्री कितना रेडियन होता है, π/2। 180 डिग्री 1 पाई रेडियन। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। क्लियर है ये, इसको आप नोट कर लीजिए, ये कन्वर्जन हो गया आपका, ठीक है। ये एंगल की बात हमने कर ली, इसको नोट करें जल्दी से। आपने नोट कर लिया ये, ठीक। अभी हमने ये कन्वर्जन बना लिया ना, अब थोड़ा यहाँ देखो ना, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, देखो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा, 1 रेडियन। तो इसको हमको 1 बनाना है तो पाई उधर भेजना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा 1 रेडियन, तो पाई नीचे आ गया, इतना डिग्री जो भी आएगा। पाई की वैल्यू आप रख सकते हो 22/7 रख के, जब आप सॉल्व करोगे ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो ना, 22/7। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम 57.27 डिग्री। कितना आएगा सॉल्व करने पे, करके देखो, 57.27। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जगह नीचे नहीं है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 डिग्री। ये 1 रेडियन कितना बड़ा एंगल होता है, 57.27, लगभग 60 डिग्री के बराबर। ये गैप भी दिखता है ना, 60 डिग्री तक दिख रहा है गैप। देखो इधर देखो, यही वाली आर्क हमने ली थी ना इस रेडियस के बराबर, तो जो एंगल बना था उसको 1 रेडियन बोले थे। ये तो लगभग कितना दिख रहा है, 60 डिग्री तो दिख ही रहा है, 60 से थोड़ा छोटा, तो आ तो गया 57.27। डायग्राम में भी दिखता है, देखो ना भाई, ये 0, ये 45 होता है, ये 90 है तो आधा 45 होगा ना, 45 से थोड़ा ऊपर 60 होगा, 60 से थोड़ा पहले 57 आएगा, दिख रहा है। तो 1 रेडियन का ये जो एंगल बनता है वो लगभग कितने डिग्री के बराबर होता है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करते 45 डिग्री, ऐसे करते 50 डिग्री, 57.27 डिग्री के बराबर ये 1 रेडियन का एंगल होता है, समझे। तो ये फिगर भी आपको याद रखना है, ये भी आगे यूज होगा यूनिट एंड मेजरमेंट में। 1 रेडियन 57.27 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है जी। बोलिए, कोई डाउट यहाँ तक? तो एंगल समझ में आया। मैंने एंगल पे लेक्चर नहीं लेना था, मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना था बेसिकली, लेकिन अभी एंगल पर हम अटके हैं तीनों सिस्टम पर, ठीक है। चलो ये आपको क्लियर रखना है, ठीक। दूसरी अहम चीज देखिए, जब भी ये फॉर्मूला लगा के एंगल निकाला जाएगा, ये बात याद रखना, मेरे गोल्डन वर्ड हैं ये, ठीक है। जब भी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा के एंगल निकाला जाएगा, इस एंगल की यूनिट क्या लिखोगे, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। जब भी ये फॉर्मूला लगे
और आर्क अपॉन रेडियस करके एंगल निकले, तो ये एंगल किस में निकलेगा? डिग्री में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा, ग्रेड में निकलेगा, किस में निकलेगा? तो याद रखें किस में निकलेगा? रेडियन में निकलेगा। ये एसआई सिस्टम में यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस एंगल की यूनिट किस में आएगी? रेडियन में आएगी। हमेशा के लिए इसको आप याद कर लीजिए, रेडियन, ठीक है, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, कोई डाउट हो तो फिर एक आध दो तो क्वेश्चन दे देंगे आपको डाउट खत्म करने के लिए। इसके कन्वर्जन आप लोग उसमें पढ़ोगे, मैथ्स में पढ़ोगे, डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन आप लोग जब तीसरा चैप्टर पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, उसमें सबसे पहले यही आपको सिखाया जाएगा, डिग्री रेडियन का कन्वर्जन, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स में जो बच्चे मैथ्स लेके पढ़ रहे हो वो जरूर इसको पढ़ोगे, अभी मैं ही पढ़ाऊंगा संभवतः। हो गया? हो गया ना? एंगल समझ आ गया ना? 3 तरह के, 3 सिस्टम कैसे कैसे हैं, और ये सिस्टम हमने एसआई में अडॉप्ट किया है। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने न्यूमेरिकल आएंगे एंगल वाले, एंगल के साथ यूनिट क्या लगाना है आपको? हमेशा स्टैंडर्ड में रेडियन ही लगाना है। और रेडियन और डिग्री के क्या रिलेशन है ये लिखा हुआ है। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है ये लिखा है। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, इसको उठा के इसके नीचे ले जाएंगे, समझे ना। ये डिग्री है भैया ना, डिग्री, समझे। तो 1/57.27 हो जाएगा रेडियन 1 डिग्री। ओके, हो गया? हाँ जी, तो इसको फिर हम साफ करते हैं, इसको आप नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आते हैं और वहाँ पर फिर हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बात करते हैं। ये हो गया जी नोट?